शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बोले, आरती गाऊं बोले, आपको हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, चंद्रमा मेरो मन मोहे, चंद्रमा मेरो मन मोहे, देख छवि वाले हारी बजाऊं, हे बम भोले तेरी आरती गाऊं, हे बम भोले तेरी आरती गाऊं, जटा से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हे शिव शंभु तुम्हें, हे शिव शंभु तुम्हें शीश नवाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, जीवन गावा साथ जीवन
सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। नित्य प्रातः है तेरे, नित्य प्रातः है तेरे दर्शन पाओ। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ। जो कोई तेरी आरती गावे, जो कोई तेरी आरती गावे। जो कोई तेरी आरती गावे, जो कोई तेरी आरती गावे। मन चाहा फल निश्चय पावे। 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 चरण कमल में, चरण कमल में बल बल जाओ। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ। शिव शंकर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ बाबा, आरती गाओ बाबा, तुमको जाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ। शिव शंकर तेरी आरती गाओ। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। हे महाकाल तेरी आरती गाओ। महाकाल तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमेयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च गमनं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव शरणं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव शरणं मम देवदेव। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिर्गतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्धिः। हरि श्री गणेशाय
श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं मयि संरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादेस्तत्ममर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचरा कृपा करहु मम शरण। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई पूज्य बुजुर्ग और विज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्य। आज चल रही है आपकी कॉलोनी में भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण का अतिरिक्त दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार मेरे। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार मेरे। सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद। सीता के चरणार मेरे राम के चरणार मेरे। सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद। सीता के चरणार मेरे राम के चरणार मेरे। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद। और फिर महादेव की कृपा से कथा हो रही थी इसलिए मुझे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता था। आज महादेव और भक्तों की कृपा से कथा हो रही है इसलिए बुलवाने की आवश्यकता ही नहीं।
गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, 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 राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार
मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार नंदी रामा के चरणार विंद मेरे तो आधार नंदी रामा के चरणार विंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार विंद। उठाइए सीधे हाथ और भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो भक्त और भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारनाशं विदाय हि ततोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अपितु न जाने कितने जन्मों का भाग्योदय होता है। कोई हमारी रुचि भागवत कथा, भगवान नाम संकीर्तन, धर्म के कार्य इत्यादि में हो पाती है, अन्यथा जीवन निकल जाता है। लेकिन मनुष्य इन सब से वंचित रह जाता है। और कहते हैं यहाँ के भक्तों के तो ऐसे पुण्योदय हुए हैं कि कथा को विराम देने का समय ही नहीं दे रहे। कल शिव महापुराण विराम दिया गया था, लेकिन भक्तों की ऐसी इच्छा थी जिसके कारण भोलेनाथ को एक दिन और बढ़ाना पड़ा। मेरे जीवन में ऐसा कहीं भी चांस नहीं आया ऐसा कि व्यास पूजन के पश्चात एक दिन की कथा बढ़ी हो, जैसे भोलेनाथ की इच्छा। कहते हैं भगत की अगर भावना हो तो भगवान को वही कार्य करना पड़ता है जो भगत चाहते हैं।
परमात्मा किसी धन दौलत का भूखा नहीं होता, वो तो कहते हैं भाव का भूखा। मैं तो आपका भाव देखता हूं। जब विदुर काका गया, उन्होंने केले के छिलके खाए थे ठाकुर जी ने, तो जब कहा था ना कि काका सही बताओ, जो स्वाद आप इस केले के छिलके में था वो आपके देसी घी के लड्डू में नहीं है। मैं कोई खान पे पान कीमती वस्तु या किसी की धन दौलत नहीं दे देता। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है। भगवान केवल भाव देखते हैं और भाव के पीछे तो कहते हैं भगत के बस में है भगवान। अगर भक्ति में आपकी में क्षमता है भगवान को पाने की, तो भगवान जरूर मिलते हैं और भाव के भूखे होते किसी धन दौलत के लिए। परमात्मा कहते हैं कि अगर भगत जो संबंध मुझसे बनाना चाहे, मैं उस संबंध में ले ले सकता हूं। जीव चाहता है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। मनुष्य सोचता है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। परमात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिनके दिमाग में ये बात आती है कि परमात्मा होते ही नहीं है। काशी नगरी में एक राजा हुए थे, कहते हैं काशी नगरी जो महादेव का हृदय है, हृदय काशी महादेव का हृदय कहा गया है। तत्र गत्वा रमानाथं काशी नत्वा विधीश्वरैः सुस्वादुकंत समाचख्यु वैष्णवेनन्तकं मुने। एक वैष्णव नाम का राजा हुआ था काशी नगरी में, और ऐसा राजा था कि उसकी प्रजा अगर दरवाजे पर उसकी पहुंच जाती कि राजा ने मैं अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूं, मेरे पास घर नहीं, राजा उनसे कह देता कि जा दरबारी के साथ में जितना धन चाहिए, जितना खर्च पुत्री के विवाह में हो, राजकोष से होगा। राजा ने मेरे घर धन नहीं है या अन्न नहीं है, राजा के यहाँ पर सबके दरवाजे खुले हुए थे, किसी से मना नहीं करता था। ऐसा धर्मात्मा राजा था। अगर किसी से कुछ मांगने पे मिल जाए तो जो याचक होता है उसके मुख से एक आशीर्वाद निकलता है, भगवान आपका भला करे, यही निकलता है। जब राजा धन देता था, जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी उसको देता था, तो प्रजा के लोग कहते थे भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी लंबी उम्र बढ़ाए। और जब भगवान का नाम आता था तो उसे चिढ़न हो जाती। धन मैं दे रहा हूँ, पालन पोषण में कर रहा हूँ, और ये भगवान को बीच में क्यों लाते हैं? भगवान होता क्या है? भगवान नहीं कुछ करता, जो कुछ करते हैं मेहनत से स्वयं करते हैं।
दक्ष प्रजापति उनके मार्गदर्शक थे, राजा वैष्णव राजा के मार्गदर्शक थे। वही दक्ष प्रजापति जो द्वेष करते थे भोलेनाथ से, लेकिन जब उनका उद्धार किया था, एक स्तुति पर उनको क्षमा किया था, बकरे का सिर लगाया था। वो कहते हैं राजा से, बोले राजन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मैंने जो गलती की थी शायद उसे आप करोगे। आप इन काशी के भक्तों से क्यों इतना भेदभाव करते हो? मैं भी आपकी तरह था, सत्य कहूंगा आप अपने सत्य मार्ग पर चलो। परमात्मा से वैर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, ये सत्य बात है। जिस दिन अभिमान तोड़ते हैं परमात्मा, कोई आवाज नहीं आती उनकी लाठी में, इसलिए परमात्मा से डर। राजा बोला कैसी बात करते हो राजन, मैं साबित कर सकता हूं कि देवता कुछ नहीं कर सकते, भगवान कुछ नहीं कर सकते, केवल मनुष्य सब कुछ कर सकता है। कहते उस राजा ने एक बार यज्ञ किया था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने के लिए कहा, तो उनसे कहा इस मेरी काशी नगरी में जहां तक मेरा राजपाट है उसके अंदर कोई भी देवता नहीं होना चाहिए, कोई देवता नहीं चाहिए मुझे। और उस समय काशी नगरी में सूखा पड़ गया था, लोग अन्न के लिए तरस गए, हरियाली बिल्कुल सूख गई, कहीं पर छांव भी नहीं थी काशी नगरी में, ऐसी व्यवस्था बन गई। गाय भैंस दूध देती है, कुछ ना मिलने के कारण थोड़ा सा ही देती है। जिनके बच्चे हैं उनको वो दूध पिला देती है, एक दो समय में खुद भूखे रह जाते हैं काशी के वासी। इतना अकाल पड़ गया। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ से, बोले भोलेनाथ ये आपके हृदय पर कैसा आघात हुआ है, यहाँ सूखा पड़ गया, आपको जाकर के काशी वासियों की रक्षा करनी चाहिए। एक कन्या थी छोटी सी, अपनी कुटिया में गई माता के पास में, बोले माता दूध है क्या? बोले रखा है, थोड़ा सा पी लेना और कुछ बाद के लिए छोड़ देना, दोबारा भूख लगेगी तुझे तो और कुछ है नहीं। उसने एक पात्र में दूध लिया और कहते हैं महादेव के मंदिर में पहुंच गए, और वहीं से निकल करके जा रहे थे महादेव पार्वती वेश बनाकर, उसने दूध अर्पण कर दिया। जो कहते हैं खाने के लिए नहीं, अपनी भूख मिटाने के लिए, बच्चे की भूख मिटाने के लिए माता ने दूध रखा था, उसे वो ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पण करती है। भोलेनाथ जल्दी से आओ और इन काशी वासियों के दुख को हरो, कष्ट को करो, आपकी कृपा से वंचित हैं। बड़ा सुंदर भाव, हाथ जोड़ करके विनती करती है। भोलेनाथ के कानों में आवाज पहुंची, मंदिर में आ गए। उस कन्या ने देख करके प्रणाम किया, एक बुजुर्ग होने के नाते उनको पता थोड़ी ना था कि ये महादेव है। महादेव ने कहा बेटी आप इसी नगरी से हो? हाँ बाबा हम यहीं से। आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। तो आपको पूजा करते हो देखा, हमको लगा कि शायद यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह होगा, हमको भी भूख लगी। महादेव ये बात कहते हैं उस कन्या से। कन्या ने कहा बोले आप तो भूख लगी है, चलिए मेरी कुटिया में चलिए। माता पार्वती ने कहा बोले नहीं बेटी हमको यहाँ पर विश्राम नहीं करना है, आज यहाँ से हम कल जाएंगे। कहते हैं ना भोलेनाथ किसी भी रूप में आ सकते हैं। उस बेटी की परीक्षा लेना है कि इसकी भक्ति कितनी प्रबल है और ये भक्ति में कहाँ तक दृढ़ संकल्प है इसका, कहाँ तक रुक सकती है।
अगर आप चाहो तो बेटी हम आपके घर रुक सकते हैं इस काशी नगरी में, हमारा तो कोई जान पहचान वाला नहीं। और आपने भोलेनाथ को दूध चढ़ाया, ये तो पत्थर है। और हम इस काशी नगरी में आए तो हमने देखा कि कहीं पर खेती बाड़ी हरियाली तो है ही नहीं। मुझे लगता है आपकी काशी में अकाल पड़ा हुआ है। कैसे रहते होंगे लोग? कन्या के आंसू आए लेकिन अंदर ही अंदर उन आंसुओं को पी लिए। उसने बताया नहीं। कहते हैं कि हर किसी के सामने अपना दुख नहीं रोना चाहिए। अपने सामने किसी के सामने अपना दुख नहीं रोना चाहिए, क्योंकि दुख का कोई भी साथी नहीं है। उस समय पर आपसे हाँ जी हजूर जरूर कह सकते हैं, लेकिन वही दुख सुनने वाले आपकी पीठ फिरने के बाद में आपकी हंसी उड़ाते हैं। अगर दूसरे को पता चल जाए कि इसके पास में कुछ नहीं है और आप उससे अगर 500 रुपए भी मांगोगे ना, जबकि वो धनाढ्य है, मना करने के चांस 90% रहते हैं। क्या पता ना ये दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो कहते हैं ना, गरीबी के अमीरी के तो सब साथी होते हैं, गरीबी का कोई साथ नहीं होता। लेकिन वो कन्या कहती है आप चिंता ना करें, हमारे घर में भोलेनाथ विराजते हैं साक्षात, आप चलिए और विराजिए। और जबकि घर में दाना तक नहीं था, भोलेनाथ और माता पार्वती को लेकर के आ गई। घर में चारपाई बिछाई, कुटिया के अंदर झोपड़ी थी टूटी सी, उसमें बिठा दिया। माता और पिता दोनों भोलेनाथ की पूजा करने के लिए गए थे। और कहते माता पिता जैसे ही लौट करके आए, दरवाजे पर ही मिल गई कन्या। बोले आज हमारे घर पर कोई बाबा है और एक मैया है, रात्रि के लिए शयन करना चाहते हैं, मुसाफिर है, प्रातः चले जाए। बेटी ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। संत महात्माओं का, बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का स्वागत करना चाहिए। बड़े भाग्य जब जानियो मिलवे आवे संत, बड़े भाग्य जब जानियो मिलवे आवे संत। अचानक से आपके पास में अगर संत महात्मा ब्राह्मण देव आ जाए तो आप बड़े भाग्य। बड़े भाग्य जब जानियो मिलवे आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को। आपके दरवाजे पर अगर कोई ब्राह्मण या संत बिना बुलाए आ जाए तो आप भाग्यवान हैं, क्योंकि बिना बुलाए संत अगर दर्शन देते हैं तो ये समझ लो उस दिन से आपके कष्ट यानी पाप कर्म जो कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाता है। कन्या ने कहा कोई बाबा और माता जी आए, रात्रि भर विश्राम करना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, उनको बहुत खुशी हुई माता पिता को, लेकिन माता एक ही क्षण में उदास हो गई। अतिथि हमारे दरवाजे पर, और कहते हैं अगर अतिथि रात्रि को भूखा सोए ये शुभ बात नहीं है। रात को किसी को भी भूखा नहीं सोना चाहिए। एकदम से उदास होगी, घर में दाना नहीं है, क्या करें। कन्या कह रही भैया तुम चिंता मत करो, महादेव ने कुछ न कुछ व्यवस्था की। जैसे हमने कहा था ना प्रथम दिवस मैया दुखी हो रही थी, मैंने कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज तो प्रथम दिवस है, भोलेनाथ की कथा है, 7वें दिन सब यहाँ पर आ जाएंगे और वही दृश्य आप इस गंगा सागर को हम और आप तो केवल जरिया है, ये हमारे संस्कार हैं जो हम आपको मिले और आपके दर्शन हुए हैं। ये संस्कार वाली बात है, एक जरिया है, जरिया से हम मिलते हैं। भोलेनाथ की कथा संपन्न हुई और भोलेनाथ को कुछ मंजूरी नहीं था, भोलेनाथ यहाँ से विदाई नहीं होने चाह रहे, उन्होंने एक दिन और बढ़वा लिया। कन्या कहती
कि मैया चिंता मत कर, भोलेनाथ ने कुछ न कुछ तो व्यवस्था की होगी। और कहते हैं जैसे ही माता पिता अंदर कुटिया में प्रवेश किया, भोलेनाथ को तुरंत पहचान लिया, चरणों में गिर पड़े और कहते हैं आंखों में आंसू ला करके उनके चरणों का प्रक्षालन किया। भोलेनाथ आप मेरी कुटिया में आए और कैसी स्थिति में आए कि मेरे घर आपको भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है। माता पार्वती बोली कैसी बातें करते हो बेटा, कौन कहता है कि तेरे यहाँ कुछ नहीं है? हमको किसी अन्न की या धन की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज्यादा धनवान तो वह है जो मन का धनी है। जो मन का धनी है वही धनवान है। ये तो कागज के टुकड़े हैं, इनका कुछ नहीं बनता, एक क्षण में चले जाते हैं। ये तो मैं भैया अन्न की बात कर रहा हूं, आपको भोग कैसे लगाऊंगा? महादेव ने कहा जाकर के देख तो सही, कहीं न कहीं तेरे घर के कोने में इतना अन्न तो होगा कि तू भोग लगा सके और आज हमारे साथ में बैठ करके भोजन कर सके। देखना पार्वती, मेरे भगत के घर में कुछ है कि नहीं, जरा इनको दिखाओ। माता पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा स्वरूप है, और जिसके घर में अन्नपूर्णा माता आकर के विराजमान हो जाए उसके घर में तो अन्न की कभी कमी नहीं आ सकती। देखना पार्वती, ये बेचारा भोला है, कहीं रख करके भूल गया हो, मुझे आवाज हो रहा है कि इसके घर में अन्न की कमी नहीं, ना ही आज से इसके घर में धन की कमी है, और मन की कमी तो इसके सामने ही है। माता पार्वती ने जाकर के एक कोने में जहां पर कचरा इकट्ठा पड़ा था उस पर हाथ डाला। बोले स्वामी ये कहते अन्न नहीं, यहाँ तो ढेर लगे हुए हैं अन्न के। कन्या वो दौड़ करके गई, देखी, बोले हमने आज से पहले देखा तो नहीं, भूल गए। माता पार्वती ने कहा बेटी आज मैं आप सबको भोजन बना करके खिलाऊंगी। ऐसी बातें करती हूँ मैया, प्रथम बार मेरी कुटिया में आपका पदार्पण हुआ, बोले मैं इस सेवा से वंचित नहीं कर पाऊंगी आपको। माता पार्वती ने कोई बात नहीं, मैं और आप दोनों पत्नी ही स्वरूप हैं, तो आज दोनों मिलकर के भोजन बनाएंगे। सुंदर प्रसादी बनाई और पाई आनंद से रात्रि गुजारी। इधर जब उसने यज्ञ किया था ब्रह्मा को प्रकट किया राजा ने, वैष्णव राजा ने वरदान मांगने के लिए कहा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी से कहा बोले आज के बाद में मेरी काशी में किसी देवता की आवश्यकता ना हो, मेरी काशी में कोई देवता नहीं आना चाहिए। अगर इस काशी में कोई देवता है तो वो मेरे अभी इसी क्षण बाहर हो जाना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। ब्रह्मा ने कह दिया ठीक है, अभी आपकी काशी में भोलेनाथ और माता पार्वती है, उनको निकालो इस काशी नगरी से। ऐसा हटी राजा ब्रह्मा जी को लेकर के वहीं पहुंच गया जहां पर भोलेनाथ और माता पार्वती थे, और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया पहले तो भोलेनाथ को, और फिर कहा कि प्रभु आप पधारिए और आज के बाद में मेरी काशी में आने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती को क्रोध आया, कैसा दुष्ट व्यक्ति है ये, काशी कोई साधारण नगरी है, ये मेरे प्रभु का वक्ष स्थल है, हृदय है, और ये कहता है कि काशी से निकल जाओ। ऐसा दुष्ट आत्मा नहीं। पार्वती इशारा कर दिया, जो कुछ होता है वो पूर्व निर्धारित होता है। देखना इस काशी नगरी में कैसी लहर आने वाली है। चलो चलते हैं, हमको चलना चाहिए। तीनों माता पिता और बेटी रोते रह गए, भोलेनाथ को जाना पड़ा। भोलेनाथ ने इशारा कर दिया पुत्र मैं दोबारा आऊंगा और जल्दी आऊंगा, तो चिंता ना कर। भोलेनाथ को निकाल दिया। पूजा पाठ दान धर्म इत्यादि सब बंद काशी नगरी।
और कहते हैं जहां पर पूजा पाठ इत्यादि नहीं होते तो कहते हैं वहां की प्रजा संस्कार विहीन हो जाती है। संस्कृति तो छोड़ो, संस्कार विहीन। वहां पर क्या बन गया काशी नगरी में कि प्रजा प्रातः खा पी करके आ जाए राजा के यहाँ पर काम करके और सांझ को ले जाए। जल भी नाम करके मिलता था इससे का। परमात्मा का नाम उच्चारण होना बंद हो गया। राम राम करते हैं ना लोग, प्रणाम करते हैं, वो सब बंद हो गया। कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं रहा काशी नगरी। यहाँ तक के ना तो पुत्र पिता की कदर करे ना माता पिता की करे। माता पिता की कदर उसी समय काशी से खत्म हुई है। कहते हमको माता पिता ने जन्म दिया, जन्म देकर के पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा करके नौकरी इत्यादि लगा दी, विवाह कर दिया। भैया आप खुश रहो, प्रेम से रहो। विवाह करने के कुछ ही समय में पत्नी की बातों में आकर के माता पिता को छोड़ दिया। संतान को अपनी संतान से कहते हैं लगाव रखते हैं, उनको शिक्षा देने के माता पिता की सेवा करना चाहिए। बेटे का अगर विवाह हो जाए, माता पिता के जैसे पुत्र की भी कामना होती है ना, मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूं, माता पिता से उम्मीद रहती है ये मुझे पढ़ा लिखा करने का अच्छा आदमी बनाए। ऐसे माता पिता की भी इच्छा होती है कि बुढ़ापे में मेरी संतान मेरे बुढ़ापे की लाठी बने। आपको पालने के लिए माता पिता जीवन भर कितना कष्ट सहन करते हैं, ये शब्दों में से व्याख्यान नहीं होता। कहते हैं ना माता पिता का कर्ज कभी ना तो चुकाए और ना ही चुकेगा। एक माता ने कहा था कि बेटा ये तो माँ का कर्ज है, जीवन में नहीं चुकता। एक उसका पुत्र कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गया था, बोले एक काम कर माता, तेरा जो कर्जा है ना तो एक बार ले ही ले, कम से कम ये शब्द तो सुनने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे तेरा कर्ज चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले बेटा एक रात्रि मेरे पास सो जा, एक रात्रि मेरे पास सो जा। ठीक है भैया, एक नहीं 2 रात्रि सो जाता हूँ, लेकिन आज के बाद में मुझे तू ताना नहीं मारेगी कि माता का कभी कर्ज कोई चुका नहीं सकता। आज चुकाऊंगा। रात्रि को बेटा सोया, क्या करना है? बोले कुछ नहीं, सो जा। उसको जैसे ही नींद आने वाली थी बेटे को, बोले बेटा जग एक गिलास पानी ले आ। एक गिलास पानी लेकर क्या बेटा एक गिलास पानी लाया। बोला ले मैया, पकड़ने हाथ में पकड़ाया। उस माँ ने जानबूझ करके उसके बिस्तर पर फैला दिया। अरे मैया ये क्या किया तू? बिस्तर पर ही जल फैला दिया। बेटा हाथ से छूट गया, कोई बात नहीं, तू लेट जा। जहाँ पानी फैला था उसको छोड़ करके सूखे में सो गया। फिर उसको नींद आने वाली थी, बेटा एक गिलास पानी लेकर क्या। मैया परेशान मत कर, फालतू का परेशान मत कर। मैया ने कहा तू तो कर्ज चुका रहा था, तू तो कर्ज चुका रहा था मेरा। ठीक है जाता हूँ, गिलास लेकर क्या। फिर मैया ने ढोल दिया। अरे मैया पागल समझ रही है कि ना तो पीली बार बार में ढोल देती है, पूरा गीला कर करके रख दिया। कहती है माँ ने एक थप्पड़ मारा खींच करके, तू मेरा कर्ज चुकाएगा। तुझे पता है बचपन में जब तू मूत देता था ना बिस्तर पर, तुझे सूखे में सुलाती थी और गीले में मैं सोती थी। मैंने तो तुझसे कभी नहीं कहा कि तू मुझे गीले में सुला रहा। तू एक रात्रि मेरे साथ नहीं रह सकता, तू क्या कर्ज चुकाएगा माँ का? कहते हैं कि सांसारिक जीवन में स्वार्थ हो सकता है, हर रिश्ते में स्वार्थ की गंध हो सकती है, मतलब हो सकता है, लेकिन माता पिता का एक ऐसा रिश्ता होता है माँ और पुत्र का जिसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं होती, मतलब नहीं होता। कितना निर्मल और पावन है माँ
बेटे का नाता। माता और पिता, माता और बेटे के रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई मतलब नहीं होता, निस्वार्थ भाव का रिश्ता है। बेटा रिश्ता रखता है, पुत्र रिश्ता रखता है कि पिताजी मुझे पढ़ लिख करके बनाए। भाई मतलब रखता है कि भाई से मुझे कुछ मिल जाए। बहन रखती है कि मेरे लिए सूट दिला दे। और कहते हैं पत्नी भी अपना मतलब से कहती है पति से, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि बेटे मेरे लिए ये ला दे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। कोई बेटा अगर दूर देश में नौकरी कर रहा हो ना, और वहां उसे छुट्टी मिल जाए, फोन करे कि मैं माँ आ रहा हूं, तो कहते हैं माँ खुशी के मारे फूले नहीं समाती है। इतनी खुशी होती है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा बेटा तू आ रहा है, ले अपनी बहन से बात कर ले, बता बहन मैं आ रहा हूँ, क्या लाऊं? मेरे लिए सूट ले आओ। भाई ने कहा कि भैया मेरे लिए वो वस्तु ले आना। पत्नी ने भी कह दिया कि मेरे लिए गहने ले आना और साड़ी ले आना। पहले तो साहब उस समय आती है जब फोन माँ के कान पर दोबारा जाता है, माँ मैं आ रहा हूँ, सबके लिए कुछ न कुछ ला रहा हूँ, बता तेरे लिए कुछ लेकर क्या हूँ? पता है माँ के मुंह से क्या शब्द निकलता है कि तू आ जा। अगर तू आ जाएगा ना बेटा, मुझे संसार की सारी दौलत मिल जाएगी। और हाँ तू ये बता कि तू खाएगा क्या? तू जो खाएगा ना वही मैं बना करके रखूंगी। कहते हैं पत्नी और जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ रखते हैं। पत्नी जेब की तरफ देखती है, माँ पेट की तरफ देखती है। माँ बेटे के रिश्ते में कोई स्वार्थ की गंध नहीं होती। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। कहते हैं कर्ज चुकाएंगे माता का। क्या कर्ज चुकाओगे? जिस दिन से गर्भ में आए उस दिन से कैसी पीड़ाएं सहती है। आज पत्नी को लेकर के अलग हो जाते हैं। पत्नी जो कहती है उस बात को मानते हैं। अगर माँ में कमी निकाल दी पत्नी ने तो कहते हैं पत्नी को बात मान करके माता पिता को ठोकर लगा देते हैं घर से। केवल 2 दिन के रिश्ते के लिए उस रिश्ते को भूल जाते हैं कि न जाने कैसी यातनाएं सह करके हमको पाला पोसा है ना। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ ऐसी पत्नियों को भी जो अपने पति को माता पिता से अलग करती हैं और अपने पुत्र से कामना करती है कि ये हमारी सेवा करे बुढ़ापे में। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। संतान जैसा देखेगी वैसा ही आपके साथ में बर्ताव करेगी, इसमें कोई झूठ नहीं। अगर आप अपने सास ससुर की सेवा करते हो तो ही आप अपनी इच्छा जाहिर करना अपनी संतान से कि ये बुढ़ापे में हमारी सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। पत्नी से कहो हम तो खूब करें लेकिन ये अपनी जीभ चुप रखें, ये हमको ताने मारती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। कहते हैं ना हम अपनी बेटी दूसरे के घर में दे रहे हैं, बेटी दान कर रहे हैं, कन्या दान कर रहे हैं। सत्यता यह है कि माँ अपना पुत्र दान करती है। शादी होने के बाद में, विवाह होने के बाद में अपना हक नहीं समझती, आपसे दूरियां बनाने के लिए। अगर पत्नी के साथ में वो बात कर रहे तो आपके पास में आ नहीं सकती, दूर बैठ जाएगी। बाहर से आवाज लगाएगी कि बेटा भोजन बन गया हो तो दे दे। आपकी आकर के परीक्षा नहीं लेगी, बात बात में टांग नहीं अड़ाएगी। अगर कोई सीख की बात कहती है सासू तो बुरी लगती है कि मुझे ताने मारती है। क्या ताने मारती है? खाक ताने मारती है। बचपन से पाला पोषण न जाने कैसा वही जानते हैं माता पिता किस कैसे संतानों को पाला जाता है। पत्नी की बातों में आकर के ठोकर लगा देते हैं। और उन पत्नियों से भी यही कहना है मेरा, अगर ऐसा करते हो तो आपकी संतान से ऐसा करवाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी संतान आपकी सेवा करे।
एक पुत्र का विवाह हुआ, माता थी नहीं, पिता थे बुजुर्ग। कहते बुढ़ापे में आकर के खांसी की समस्या हो जाती है। एक तो बुजुर्गों की बुजुर्गता सबसे बड़ा अपराध है कि उन पर बुढ़ापा आ गया, सबसे बड़ा अपराध समझना। घर से बाहर निकाल करके चारपाई डाल देते हैं, यहीं पड़े रहो, रात्रि में खांस रहे हैं। सुनो जी, ये अपने डोकरा साहब को यहाँ से कहीं दूसरी जगह करो। क्यों? रात्रि भर ना तो सोते हैं ना सोने देते हैं, खांसी आती है। बेटे ने तो देखी थी अपने पिता की गरीबी, लेकिन अपनी पत्नी के मोह में था। कहाँ करने जाऊं देवी, कहीं दूसरी जगह छोड़ाओ, रिश्तेदारी में पहुंचा दो। जब हमें इनकी सेवा नहीं कर पा रहे, कौन रिश्तेदार सेवा करेगा? मैं नहीं जानती, इनको यहां से निकालो, या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं रहूंगा। कहते उसके 8-9 साल का बालक था। बेटे ने बाप से कहा तो कुछ नहीं, अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा यहाँ तो एक काम कर, तेरी मम्मी इस प्रकार से कहती है, अब उनको खांसी की समस्या है तो क्या करे? तू कल अपनी साइकिल पर बैठा करके, 8-10 साल का बालक था, कहते हैं वो बड़ी साइकिल होती है ना, बीच में डंडे के बीच में पैर फंसा करके ऐसी साइकिल चला लेता था। तो बाबा को कहीं दूर जगह छोड़ा, ऐसी जगह छोड़ना जहाँ पानी की व्यवस्था हो और सोने के लिए स्थान हो और एक कंबल ले जाना। और सुन, बाबा को ये मत बताना कि पापा ने कहा है। कहाँ छोड़ना है? बोले जहाँ अच्छी सी व्यवस्था हो वहां छोड़ देना, लेकिन बताना मत बाबा को। कहते हैं बाबा और नाती का एक ऐसा संबंध होता है कि बाबा की तो आत्मा टूटती है नाती के लिए और नाती की टूटती है बाबा के लिए। ठीक है पिताजी, छोड़ा बाबा, चलो आज हम घूमने चलते हैं। वो कंबल ले लिया साथ में और कंबल को लेकर के जंगल में निकल गया। और ऐसी व्यवस्था थी कि हेड पंप लगा हुआ था और वहां एक कुठरिया सी बनी थी ऊंचाई पर। बाबा आप यहाँ बैठे, आपको पता है आपको मैं यहाँ क्यों लेकर के आया हूँ? आपका मन नहीं लग रहा था वहां पे। मैंने सोचा बाबा को घुमा करके लगाऊं, लाओ बेटा, ये तो अच्छी बात है। वास्तव में घुटन हो रही थी मुझे। कहते ये बात कह करके नाती रोने लग गया, क्योंकि उसने झूठ बोला। बेटा तू रो क्यों रहा है, बात तो बता। इस प्रकार से मेरी माँ को आपसे प्रॉब्लम होती है, उनकी नींद पूरी नहीं होती। पापा तो आपसे कह नहीं सके, लेकिन मुझसे कहा है कि इनको जाओ और कहीं जंगल में छोड़ाना और ये कंबल भेजा है। बाबा आप चिंता मत करना, कहा जरूर है आप यहीं रहो, मैं यहीं पर खाना लेकर के आया करूँगा आपके लिए और हर वक्त आपके पास में रहूँगा, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा। बाबा ये कंबल पकड़ो और इस कंबल में से आधा कंबल फाड़ करके दे दो। क्यों बेटा, आधा कंबल क्यों? बोले क्या सब पता आगे जाकर के मेरा भी विवाह होगा। मेरी ऐसी स्थिति हुई कि नहीं हुई कि मैं कंबल आप इनको खरीद करके दे सकूं, पिताजी को और माता को। कम से कम ये इस आधे कंबल को तो उस समय दे सकता हूँ। मतलब ये है कि यहाँ पर तो बुढ़ापे में आना ही पड़ता है, सभी निकालते हैं अपने माता पिता को घर से, तो वो भी तो यहीं पर आएंगे, इसलिए इस कंबल को उनको दे दूंगा। संतान के सामने अपने सास ससुर से अच्छा बर्ताव करो तो ही संतान हमें सेवा दे सकती है। बुढ़ापे में लात मारते समय, कहते हैं लात मारते हुए उनको समय नहीं लगेगा। आज आपका विवाह हो गया, माता पिता को ठोकर मार दी। मैंने बताया था कि अनाथ आश्रम में आप जाइए, वहां पर ज्यादातर धनाढ्य लोगों के माता पिता मिलते हैं।
धनाढ़ लोगों के यहाँ धन होता है, लेकिन एक परिवार में जो मिठास होती है ना, माता पिता की छत्र छाया में, माता पिता की जो छत्र छाया में आनंद मिलता है, वो अकेले में नहीं मिलता। ये सत्यता है। कहने का मतलब यह है कि गमले में पुष्प तो होते हैं, लेकिन उनमें सुगंध नहीं होती। बुढ़ापे में पूछोगे भैया माता पिता किसके साथ रहते हैं? साहब हम रखते हैं माता पिता को, क्या खाक तुम रखते हो? अरे माता पिता की कमाई हुई दौलत आप बनकर के तैयार हुए, और माता पिता की दौलत में से ही बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये स्वार्थ की जिंदगी छोड़िए। अपना जो कर्म है, सबसे बड़ा कर्म है माता पिता की सेवा करना। माता पिताओं के अवगुणों पर मत जाइए। अगर आप दूसरों पर उंगली करते हैं तो कहते हैं एक उंगली दूसरे की तरफ होती है, तीन उंगली खुद की तरफ होती है। तो दूसरे में अवगुण देख रहा है, जरा अपने अंदर तो देख ले कि तेरे अंदर क्या भरा पड़ा है। बुरा जो देखने में गया बुरा न मिलिया कोई। बुरा देखने के लिए जगह में जाते हो, कोई बुरा नहीं मिलता। अगर अंदर अपने झांक करके देखते हो तो आपसे बड़ा बुरा कोई है नहीं। बोलिए शंकर भगवान। कहते हैं उस राजा ने महादेव को तो निकाल दिया, लेकिन प्रजा पूरी संस्कार विहीन हो गई। कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। एक दिन क्या हुआ कि उस राजा के बेटे ने ही चोरी कर ली और अपने पिता पर हाथ उठा दिया। अपने पिता पर उस राजा के बेटे ने हाथ उठा दिया। बहुत बुरा लगा। इधर काशी में जब महादेव को निकाल दिया, देवताओं में हलचल मच गई कि ये तो अपराध कर रहा है, और अपने अपराध की जो सजा है वो अपने क्या कहते प्रजा को दिलवा रहा है। ऐसा तो काशी की प्रजा ने कुछ किया नहीं है। चाहे कैसे भी हो, ये देवता लोग काशी में पहुंचने चाहिए और राजा के बुलाने पर पहुंचने चाहिए। गजानन जी उस सभा में बैठे थे जब बात चल रही थी। गजानंद जी उस सभा में बैठे थे जब बात चल रही थी। गजानंद ने कहा, बोले इतना सा कार्य मैं जाऊंगा पहले काशी में। ब्रह्मा जी बोले गजानंद आप नहीं जा सकते, क्योंकि राजा ने मुझसे वचन मांगा है, वरदान मांगा है कि मैं जब चाहूं जब ही देवता आए काशी नगर में, अन्यथा नहीं आए। बोले अगर मैं ऐसा करूं कि वो राजा हाथ पकड़ करके ले जाए तो? बोले तो जा सकते हो। बोले ठीक है। गजानंद वहां से चले और एक ज्योतिषी का वेश बनाया। ज्योतिषी जानो भैया, पंचांग देख व्यवहार। अगर कोई महात्मा ब्राह्मण पहुंच जाए तो भैया बहुत जल्दी जाए। देखियो महाराज जी दिना खराब चल गया, और नेक अगर सही बात बता दे फिर तो ये देखो कि परमात्मा साक्षात उतर आए उनके हृदय में। अब ज्योतिषी बन करके पहुंच गए और काशी की जो सीमा थी उसके बाहर बैठे हुए। काशी के लोग निकल करके जाते थे, कुछ पूछते थे, गणेश जी पूरे घर का विस्तार बता देते थे। अब तो कहते आवाज फैल गई काशी में कि कोई ज्योतिषी आया है, कोई ज्योतिषी आया है। ऐसा ज्योतिषी हमने आज से पहले नहीं देखा। राजा की पत्नी को पता चला, पहुंची, बोले पंडित जी पहले ये बताओ, मेरा घर सबसे अच्छा था, ये पिता पुत्र की भी बुद्धि बिगड़ती जा रही है। कल मेरे बेटे ने हाथ उठा दिया अपने पिता पर, चोरी करने लगा है, जबकि राजा का बेटा है, सब कुछ उसी का ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? काम ने कुछ करवा तो ना दियो। अगर घर में कोई घटना हो जाए ना, मैयाओं के दिमाग में बहुत जल्दी ये बात आती है, कोई से न करवा दियो कुछ। गणेश जी ने कहा, बोले आप जो कह रहे हो उसका अंदाजा तो मैं आपके घर जाकर के लगा सकता हूँ। तो महाराज चलिए ना घर। बोले ऐसे नहीं, आपके अगर पति देव मुझे लेने आएंगे तो ही जाऊंगा।
कहते हैं राजा के पास में पहुंचे और बोले सुनो, यह छोरा की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है, क्यों चोरी कर रहे हो, ऐसे लक्षण में पड़ रहा है, या कि वे ज्योतिषी सब बता देंगे, पंडित जी आप चलो, आपको बुलाया है। कहते हैं कि संतान के लिए माता पिता कुछ भी कर देते हैं, झुक तक जाते हैं। राजा ने कहा ठीक है चलते हैं। राजा ने कहा ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, पधारिए मेरे काशी नगरी में। बोले ऐसे नहीं जाता साहब, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आपको जो पूछना है वो यही पूछ लीजिए। अब उसने सोचा कि यहाँ से प्रजा आती जा रही है, प्रजा अपने मन में क्या सोचेगी कि ये राजा यहाँ ज्योतिषी के पास में क्यों आया, अच्छी बात नहीं है, आप महल चलो और आपको 4-5 दिन मेरे महल में ही रहना है, जब आप विस्तार से बात करो। गणेश जी ने कहा बोले चलेंगे तो सही भैया, लेकिन हम भोजन आपके घर का नहीं करेंगे। मतलब मैं 5 घरों से भिक्षा मांग करके लाऊंगा, जब भोजन करूंगा, आपके घर का नहीं करूंगा। ऐसी बातें करे, आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता क्या है? बोले ये मेरा नियम है। ठीक है चलो आप घर गए। पंडित जी भोजन, बोले भोजन तो मैं मांग करके लेकर के आऊंगा। राजा को लगा कि पंडित जी से कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, जैसे कोई भिक्षुक आ जाए ना भीख मांगने के लिए, बहुत से घरों में से उल्टी सीधी आवाज निकलती है। उल्टी सीधी आवाज मतलब समझते हो? तेरे बढ़िया हाथ पाँव में 4-4 कमा कर ना खा सके कर निकल यहाँ से। राजा को लगे कहीं ऐसा ना हो ब्राह्मण देवता का अपमान हो, मैं चलता हूँ आपके साथ में गए और कहते एक घर में गए, आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। आधा घंटे खड़े रहे। वो काशी ऐसी थी कि जिस पर महादेव विराजमान रहते थे, कोई भी भिक्षुक याचक आ जाता था खाली हाथ नहीं जाता। और उसी काशी का आज परिणाम कैसा है, संस्कार विहीन कोई निकल तक नहीं रहा घरों से। दूसरे घर में गए, आवाज लगाई, कोई नहीं आया। 5 घरों में निकल करके जब 5वें में आए, निकल करके एक आदमी आया, भैया कुछ दे दो भोजन के लिए, भूख लगी है। बोले 4-4 हाथ पाँव में कमा ना सकेगा। बोले आपका राजा तो इतना धर्मात्मा है और आप ऐसा बर्ताव करते हो। बोले खाक धर्मात्मा है, पूरे दिन कार्य करवाता है, जब सांझ की रोटी के लिए अन्न देता है और जल भी उतना ही देता है जितने सदस्य हैं। ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए। और राजा के सामने ऐसी बातें करेगी। गणेश जी ने इशारे से कहा, बोले सुन लो ये तुम्हारी प्रजा है। बोले चलो अब आपसे बात करनी है, इस प्रजा के लिए मैं जो कहती है ये प्रजा वो मैं कार्य करता हूँ, लेकिन ये अपशब्द ऐसे कैसे? बोले भैया जहाँ पर परमात्मा का नाम नहीं है ना, वहाँ संस्कार विहीन है और आप इनका पालन पोषण करते हो। और ये देख लो आपके पीठ पीछे आपको गाली दे रही है प्रजा। ये सत्यता है कि आप किसी पर दया करते हो, बच्चा समझ कर किसी कंधे पर बिठा लो, वो सिर पर बैठ जाएगा। सत्यता है। उसको बड़ा बुरा लगा जब उन्होंने समझाया कि आपने देवों से विहीन कर दिया है काशी को, दोबारा देवों का आगमन करो और काशी वैसी की वैसी हो जाएगी। कहते हैं भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाया उस वैष्णव राजा ने और भोलेनाथ का आह्वान किया। काशी के लोगों ने देखा शिवलिंग, भोलेनाथ के भगत ऐसे होते हैं, चाहे दिखाने के लिए भक्ति ना करें, जितने भक्त वहां थे लगन थी वो तो करते थे चोरी छुपे पूजा। आज सभी एकत्रित होकर के वहां पर आ गए, जैसे इस गंगा सागर कॉलोनी में एकत्रित हुए, शिवलिंग बना करके वो पूजा करने लगा। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया थारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया थारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया थारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारे। शरण में तेरी आया शंभु,
ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारे। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। दुनियादारी सब मतलब की हो, भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारे। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। 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 ऐसे कौन कौन भगत है जो भोलेनाथ की छवि को देख करके गदगद हो जाते हैं। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन हर्षाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन हर्षाया। मस्तक पर चंद्रमा साजे हो, भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारे।
जटा में तेरे गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। आप सबको भी गाना है हमारे साथ में। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। दीनन पर प्रभु करुणा कर दो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। भोले भोले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। 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 भोले शरण में आया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभो। कहते हैं भारत में शिवलिंग बना करके उस विश्वेश्वर नाम के राजा ने भोलेनाथ की प्रतिष्ठा की। भोलेनाथ प्रकट हुए अपनी माता पार्वती के साथ में और प्रसन्न होकर के उस राजा को यथोचित वरदान दे करके काशी में ही विराजमान। आज 8वां दिवस है कथा को। ठाकुर जी का तो भजन नहीं गाया। तलवार ठाकुर जी को मनाते नानी चाकर ले श्याम सुने लावे नानी चाकर नानी चाकर ले श्याम सुख लावे नानी चाकर ले नानी चाकर ले श्याम सुनी लावे नानी चाकर ले नानी चाकर ले श्याम सुख लावे नानी चाकर नीचा कर ले 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 नानी चाकर ले श्याम सोमे लावे नानी चाकर ले।
गोरे हाथ में रच रही मेहंदी, गोरे 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 गोरे हाथ में रच रही मेहंदी। तीखा नैनों में झीणो झीणो सूरे हो, तीखे तीखे नैनों में झीणो झीणो सूर्य हो, तीखा तीखा नैना में झीणो झीणो सूरे हो, तीखा तीखा नैना में झीणो झीणो सूर्य हो, नैना सुनेना मिलावे निगारी, नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले, शाम सो मिलावे निगारी, नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले, शाम को मिलावे निगारी, नैना नीचा कर ले। गोरा गोरा हाथा में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरे गोरे हाथा में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरा गोरा हाथा में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरा गोरा हाथा में हरी हरी चूड़ियाँ, भैया सुहान भैया सो भैया मेला में
मेरी पानी मेरा नीचा कर ले। गोरा गोरा पागलिया में बाज रही पायल, गोरा गोरा पागलिया में बाज रही पायल। गोरा गोरा पागलिया में बाज रही पायल। थोड़ा सा नाच देखावे नाची चाकर नाची चाकर शाम सो मिलावे भाई ये नानी चाकरनी नाची चाकर शाम सो मिलावे भाई ये नानी चाकरनी। अरे चांद साकी ब्रज बाल की शोभा, चांद सखी ब्रज भान की शोभा, चांद सखी ब्रज बाल की शोभा, सखी ब्रज भान की शोभा। अरे हर से कोने गावे नाची चाकर नाची चाकर शाम सो मिलावे नानी नाची चाकर नाची चाकर शाम सुबह गावे नानी नाची चाकर नाची चाकर शाम सुबह गावे नानी नाची चाकर नानी चाकरनी नानी चाकरनी नानी चाकर नानी चाकरनी। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। तेरी
तेरी आरती। शीश पे चंद्र तारे सोई रायो, शीश पे चंद्र तारे सोए रायो। शीश पे चंद्र तारे सोए रायो। शीश पे चंद्र तारे सोए रायो। मेरे बाबा जटा में गंगा की धार उतारो तेरी आरती। मेरे कानों के काल काले उतारो तेरी आरती। काले में नाग तेरे साजरायो, काले में नाग तेरे साथे आयो। काले में नाग तेरे साजरायो। काले में नाग तेरे साथे आयो। मेरे बाबा काला मुंडन की माल उतारो तेरी आरती। मेरे कालों के काल काले उतारो तेरी आरती। सोल सजायो, करडमरूते सोल सजायो। करडमरूते सोल सजायो। करड़ा में रो तेरे सोल सजायो। मेरे भोले करते हैं भाषण इस गान। मेरे भोले करते भाषण इस नाथ उतारो तेरी आरती। कालों के कालो काले उतारो तेरी आरती। आरती मेरे मामा कालों के कालो काले उतारो तेरी आरती।
उज्जैन नगरी में आप विराजे, उज्जैन नगरी में आप विराजे, उज्जैन नगरी में आप विराजे, उज्जैन नगरी में आप विराजे। मेरे बाबा आंगला गाँव में का भोगा उतारूं तेरी आरती, बाबा कालों के काल काले उतारो तेरी आरती। मेरे कालों के काल काल उतारूं तेरी आरती, मेरे भोले कालों के कालो काले उतारो तेरी आरती। प्रेम सहित तेरी आरती गावे, प्रेम साहित्य तेरी आरती गावे, प्रेम सहित तेरी आरती गावे, प्रेम साहित्य तेरी आरती गावे। मेरे बाबा करते हैं भजन, मेरे बाबा करते हैं भव से पार उतारूं तेरी आरती, कालों के कालो काले उतारो तेरी आरती। भोले कालों के कालो काले उतारो तेरी आरती। बाबा कालों के कालो काले उतारो तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं वेदारविन्दे नमः भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।